बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 काउंटडाउन थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में दिया गया इंट्रोडक्शन टू सेट्स। चैप्टर में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स सोर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट्स के बारे में दिया गया इंट्रोडक्शन। इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑफ्टन यूज फ्रेजेस सच एज बंच ऑफ कीज, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ एथलीट्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज etc. कहता है द वर्ड्स द बंच, पैक, फ्लॉक, टीम एंड ग्रुप, इसमें जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, जैसे बंच, पैक, फ्लॉक, टीम एंड ग्रुप आर यूज टू डिनोट अ कलेक्शन। ये हमारे पास क्या यूज डिनोट करता है? ये चीज़ें कलेक्शन को शो करती हैं, हमारे पास चीज़ों की कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स। इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैथ्स में जो वर्ड सेट यूज हुआ वो किस चीज़ के लिए यूज हुआ है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मीन किसी भी चीज़ की कलेक्शन के लिए। सेट की डिफाइन में दी गई है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें कलेक्शन तो हमें पता है भी, मतलब दो या उससे ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी तो वो हमारे पास कलेक्शन हो जाएगी, या ग्रुप ऑफ थिंग्स आ जाएंगी तो वो तभी हमारे पास कलेक्शन हो जाएगी। अब इसमें जो वर्ड यूज है वेल डिफाइंड, उसका क्या मतलब है? अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो होता है दैट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी by which we can easily identify whether or not objects belongs to the given set। कहता है well defined object is वन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी कोई खास प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिसकी मदद से हम देख सकते हैं या बता सकते हैं ये जो हमारे पास गिवन है ऑब्जेक्ट दिया है, ये उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, जो भी हमें सेट रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कहता है बुक, एक सेट ऑफ क्रिकेट किट है, क्रिकेट किट का एक सेट है, उसमें हम देखेंगे कि बुक हमारे पास आती नहीं आती, तो देखें जैसे हम कहते हैं बुक फॉर एग्जांपल डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट, जो बुक है वो क्रिकेट किट से बिलोंग नहीं करती। इसी तरह टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स। तो जिसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं जो गिवन सेट है या गिवन ऑब्जेक्ट है वो जो मेरे पास सेट है उसमें से बिलोंग करता है या नहीं करता। ये था हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। इसी तरह अगर आप देखें एक सोलर सिस्टम, द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर, द सेट ऑफ प्लैनेट्स दिया है सोलर सिस्टम का, तो हमने बताना है कि हमारे पास वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो अगर आप गौर से देखें सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हमें उनको सारे जैसे ये आप देखें इन द फर्स्ट देर आर इज नो डाउट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी, वेंस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। उसके बाद सेकंड है, सेकंड सेट ऑफ हमें दिया गया सेट ऑफ वॉवल्स दिया गया, हमें पता है वॉवल्स क्या है, ए आई ओ यू है, तो ये भी हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड सेट है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट डिफाइन हमें दी गई डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में डिस्टिंक्ट वर्ड निकला है डिफरेंट से, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन वो ऑब्जेक्ट होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट, मतलब एक सेट में एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा एक एलिमेंट या उसका मेंबर या उसको कह रहे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वन एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आएगा। ये वो बात वो कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ लेटर अपीयर्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ कलेक्शन, अगर कलेक्शन में कोई लेटर दो या तीन दफ़ा आ गया तो हम क्या करें? इट इज़ रिटन ओनली वंस इन सेट, उसको हम सिर्फ एक दफ़ा सेट में लिखेंगे। देयरफॉर द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड अंटार्कटिका, एक वर्ड है हमारे पास अंटार्कटिका, उसमें लेटर्स का सेट अगर बनाए तो देखिए ANTRCI बनेगा। लेकिन अगर हम इसको वैसे सिंपल वर्ड वैसे लिखते तो ये देखिए ANTARCTI, इसमें देखिए ये ए भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद ए हमारे पास ये भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स आ गया। उसको ये टी रिपीट हो रहा है, ये सी रिपीट हो रहा है। ये रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए, मतलब अगर किसी कलेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट दो या तीन दफ़ा आ गया तो या चार दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आ गया हम उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट और कार्ड, मतलब जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, उनको मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहते हैं। कैपिटल लेटर्स ABC आर यूज टू डिनोट सेट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज विद इन, मतलब कैपिटल सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ABC A to Z, मतलब कोई भी लेटर से डिनोट, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास के साथ सेपरेट कर देते हैं। ये है उसकी रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ फ्लावर डिनोटेड बाय F। सेट ऑफ फ्लावर को डिनोट कर दिया F से, और उसके अंदर
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दे रोज, लिली, लोटस, उनको कॉमर्स के साथ सेपरेट। इसी तरह सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज डिनोटेड बाय बी, बी हसन, इरफान, शाहिद। नेक्स्ट है सेट ऑफ 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट डिनोटेड बाय एल, इसको एल को ए बी सी डी ई कर दिया। अब देखो द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू द सेट। अब हमने एलिमेंट ऑफ अ सेट, जो सेट का एलिमेंट होगा बिलोंग टू अ सेट, उसको सेट से बिलोंग करता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सैम्बल यूज़ करेंगे। ये सैम्बल हमारे पास दिया गया है, इस सैम्बल को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सैम्बल है बिलोंग्स टू का, इज़ यूज टू डिनोट बिलोंग्स टू, और इज़ एन एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ सेट। हमने बताना होता है, इसकी मदद से हम बताएंगे कि जो गिवन एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग करता है। जैसे देखो रोज बिलोंग्स टू एफ, मीन्स क्या है, रोज बिलोंग्स टू एफ, इसका क्या मतलब है कि जो रोज है वो एलिमेंट है सेट एफ का, तो ये देखिए सेट एफ में से। इसी तरह हसन बिलोंग्स टू बी, मीन्स हसन इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इसी तरह द सैम्बल बिलोंग्स टू का सैम्बल को अगर हम इस साइड से ऐसे लाइन लगा देंगे तो यूज टू इंडिकेट इज इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, और डज नॉट बिलोंग टू, जैसे रोज बिलोंग्स टू एफ बट सनफ्लावर डज नॉट बिलोंग टू रोज। रोज एफ जो हमारे पास सेट है उसमें रोज, लिली और लोटस है, सनफ्लावर तो नहीं है, तो हम लिख देते सनफ्लावर डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है हमारे पास इसके। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो गिवन स्टेटमेंट दी गई है या जो गिवन सेट दिया गया उसको हमें पता चल जाए, देख स्टेटमेंट की समझ आ जाए कंप्लीटली, उसका जो मीनिंग है वो डिफाइंड हो जाए कि हमने ये काम करना है, या ये मेंबर्स या ये ऑब्जेक्ट्स उस सेट में यूज हो रहे हैं, या स्टेटमेंट में हमें क्या कहना चाहिए, इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, ए इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। टेस्ट क्रिकेट का स्टेटमेंट हमारे पास वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड हमें पता है कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कौन सा, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, वेल डिफाइंड। अगर हम डिफरेंट पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो तभी हमारे पास क्रिकेट कैप्टन वाइज सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, उनके नेम होगा डिफरेंट। 2 से 3 लोगों को हम कह के डिफरेंट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन जो पाकिस्तान का सेट बनाया तो तीनों का नेम सेम ही आएंगे, नेम्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन नेम उनके क्या होंगे, सेम होंगे। इससे बेस्ट बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड एट, टेस्टी फूड एट, जब हम यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड टेस्टी है ये उस वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है सी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये जो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ये वेल डिफाइंड होगी, तो हमें पता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कौन कौन से हैं, उनका सेट बनाएंगे बन जाएगा। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू नोट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो ये स्टेटमेंट देखें, नोट स्टूडेंट, जहाँ पे जो वर्ड है ना नोटिंग, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें या डिफरेंट पर्सनस की बात करें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बॉयज़ या डिफरेंट चिल्ड्रंस, या हम स्टूडेंट्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। अगर एक टीचर की बात, डिफरेंट टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट स्टूडेंट्स नोटी होंगे। ये नहीं होगा कि अगर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट नोटी तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही नोटी होगा। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट होगी नॉट वेल डिफाइंड होंगे, हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, ये स्टेटमेंट हमारे पास वेल डिफाइंड होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्कूल में कितने मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या वेल डिफाइंड, हमें पता है कि किसी मैथमेटिक्स के टीचर का ही हमने ये बनाना है सर। नेक्स्ट है एफ इज इक्वल लार्ज नंबर। लार्ज नंबर पता नहीं हमारे पास 2 डिजिट लार्ज नंबर है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 8 डिजिट, तो इसी तरह स्टेटमेंट हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड होगी। 7th पार्ट हमें दिया कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। अब देखो हम जिस सूबे में रह रहे हैं उसका हमने कैपिटल लिखा, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, वेल नॉट सॉरी, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, वेल डिफाइंड। तो इसी तरह क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट हमें दिया गया एच इज इक्वल टू गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब हमें पता है कि हमने क्या कौन सा सेट बनाना है, वो उस उन गेम्स का सेट बनाना है जो हमें पसंद है, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, वेल डिफाइंड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है इफ p इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड q इज इक्वल टू a b c d, राइट द सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट 2 करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हमें देगा 2 डैश p। अब देखो 2 p सेट में है, 1 2 है, तो ये कौन सा सिंबल हम लगाएंगे, बिलोंग्स टू का। इसका नेक्स्ट पार्ट है a डैश p, क्या a हमारे पास p सेट में है, नहीं p सेट में तो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है,
तो अल्फ़ाबेट्स तो नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट है जी डैश क्यू, क्या जी क्यू सेट में है? क्यू सेट में हमारे पास क्या है, डी तक है, तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट फाइव डैश पी, क्या फाइव पी सेट में नहीं है? तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है इसका डी डैश क्यू, क्या डी हमारे पास क्यू सेट में है? डी देखें, ये डी किस क्यू सेट में है हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैम्पल बिलोंग्स टू का। ये मैंने ना आगे पीछे सॉल्व कर दिया इस तरह, सो आप इस तरह में 1 2 3 4 के साथ सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट सिक्स पार्ट दिया गया थ्री डैश क्यू, क्या थ्री क्यू सेट में है? क्यू सेट हमारे पास अल्फाबेट्स का, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आल्सो नेम द सेट्स ए बी सी। हमारे जो स्टेटमेंट दी गई इनको यूज़ करते हैं हमने सेट्स बनाने हैं, उनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है और उनको भी किसी भी सेट का नेम दे देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। काउंटिंग नंबर्स का एक सेट बनाना है जो लेस देन हो 10 से, तो उसको किसी भी सेट ए का हम जैसे हम नेम दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। लेस देन 10 काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट बी है, सेकंड पार्ट है वोवल्स इन द लेटर इमेज। इसको सबसे पहले हम किसी भी सेट बी का नेम लेट्स सपोज दे देते हैं। अब इमेज वर्ड में जो हमारे पास वोवल्स, वोवल्स क्या है, ए आई ई ओ यू, तो फर्स्ट वोवल क्या रहा आई, उसके बाद क्या रहा ए, उसके बाद क्या रहा ई, तो ये हमारे पास वोवल्स आ गए, इनको हमने इनक्लोज कर दिया एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सी सेट का नेम दे देंगे। अब इसके वर्ड्स जो हैं उनको लेटर्स को लिखेंगे एम ए एन जी ओ, ये हमने इसके लेटर्स लिख लिया वर्ड मैंगो के। तो इस तरह पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, इसका सेट बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको नेम दे देंगे किसी भी सेट का, जैसे हमने डी का नेम दे दिया कर्ली ब्रैकेट। तो हमारे पास नेशनल फ्लैग जो हमारे पास है उसको में कितने कलर्स होते हैं, 2 कलर्स होते हैं, ग्रीन और वाइट, तो हम लिखते हैं ग्रीन एंड वाइट। ये वाइट एंड ग्रीन लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट है नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। अब हमने सेट बनाना है जिसमें जो नंबर हो वो क्या लेस देन 25 से छोटे नंबर का एक सेट बनाना है और वो डिविजिबल बाय 5 5 के डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले किसी भी सेट का हम नेम दे, लेट्स को इसका नेम दे दें। अब जो 5 पे डिवाइड हो रहा है 5 10 15 20 25, ये आएंगे, तो 25 से छोटे नंबर्स क्या आएंगे 5 10 15 एंड 20। तो ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। सिक्स पार्ट देखें, कहता है कलर्स इन द रेनबो। रेनबो के कलर्स उनके एक सेट बना, इसको एफ का नेम दे देते हैं। रेनबो के हमारे पास कलर कहते हैं ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, उसके बाद रेड। रेड के बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इंडिगो, और एक कलर हम यहाँ पे आ जाएगा वॉयलेट। इनका एक सेट बना दो, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दे। तो इस तरह पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट हमें देगा मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। 15 से छोटे हमने नंबर लेने, मल्टीपल ऑफ 3, जी का सेट का नेम दे दिया। अब मल्टीपल 3 का 3 6 9 12, 15 से छोटे तो यही आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सेट बना रही है और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं बना रही। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। अगर इस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट हमारे पास 3 चीज़ें कंडीशन होनी चाहिए। मतलब हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए, उसके बाद वेल डिफाइंड होना चाहिए जो भी स्टेटमेंट होती है। इसी बात कहते हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट होती है। अब देखो स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, इसमें देखो कलेक्शन तो होगी लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगा, हमें नहीं पता कि किस एज के स्ट्रॉन्ग पीपल का हमने सेट बनाना है। तो इसी तरह ये स्टेटमेंट हमारे पास सेट बनाएगी नहीं, तो नॉट फॉर्म अ सेट, नॉट फॉर्म अ सेट, नॉट फॉर्म अ सेट, या नो मेक अ सेट या नॉट फॉर्म अ सेट।
नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। आपको आपकी क्लास है, कोई भी क्लास है, उसके अगर जिसके आप कोई अगर आप टीचर हो, तो किसी भी क्लास के अगर आप इंचार्ज हो, तो देखें उसके अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे, आपको पता है कितने स्टूडेंट, 10 है, 15 है, 20 है। तो उसका अगर मैं कहूँ, आपको कहूँ कि आप सेट बनाए स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, तो आपकी क्लास के स्टूडेंट का तो ये स्टेटमेंट में सेट बनाएगी। उसमें देखा कलेक्शन भी होगी, वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट भी होंगे, और वेल डिफाइंड भी, हमें पता भी होगा क्या करना था। फॉर्म सेट। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। सुबह असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स का सेट बनाना है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी, फॉर्म सेट बनाएगी। फॉर्मा सेट, इस पे भी आप लिख दो फॉर्मा सेट, ये फॉर्म करेगी। नेक्स्ट है फेमस फिल्म एक्टर्स। देखिए फेमस फिल्म एक्टर डिफरेंट पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो गई। या देखिए अगर आप देखें, वो कहता है फेमस फिल्म एक्टर। अब फिल्म एक्टर्स हमें नहीं पता हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, कौन से फिल्म एक्टर्स का हमने सेट बनाना है। तो इसी तरह ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, सेट नहीं बना, नॉट फॉर्म ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारे पास है द रिवर्स ऑफ पंजाब। तो देखिए हमें रिवर्स ऑफ पंजाब का पता है कौन कौन से, तो इसको ये भी स्टेटमेंट क्या बनेगी, फॉर्म ऑफ सेट। लास्ट पार्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कहता है द ऑनेस्ट पीपल ऑफ आ नेबरहुड। नेबरहुड के जो ऑनेस्ट पीपल उनका सेट बनाए। तो अब देखें डिफरेंट पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट जो पर्सन्स होंगे वो ऑनेस्ट होंगे। अब हमें नहीं पता कि किस, और दूसरी बात ये कि हमें ये नहीं पता कि किस एज के जो पीपल, डिफरेंट एज के पीपल्स होंगे जो ऑनेस्ट होंगे। अब देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट सेट बनाएगी कि नहीं बनाएगी, नॉट फॉर्म अ सेट। तो इस तरह एक्सरसाइज 1 ने हमारी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी हो। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।